बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर सलहरी अपने सब देखने वाले व्यूअर हज़रात को अपने चैनल में खुशामदीद कहता है और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह मेरे चैनल को बहुत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। यही आपकी हमारे लिए सपोर्ट होती है। तो ये जो आज का केस आप देख रहे हैं, ये एक मेल डोंकी है जिसका पैराफिमोसिस का केस है। ये पैराफिमोसिस जो है ये असल में इनएबिलिटी होती है टू रिट्रैक्ट दी पीनस बैक इनटू दी प्रीप्यूस, कि जो पीनस के ऊपर जो शीत होती है, जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन होने के बाद दोबारा जो है एनिमल कोई भी जो मेल है वो बैक अपने ओरिजिनल नॉर्मल कंडीशन में इसको प्रीप्यूस के अंदर ले जाती है। तो लेकिन इस कंडीशन में जानवर जो है अपने नफ्स को जो फिशार इंतशार खून की बहुत ज़्यादा गर्दिश की वजह से इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में प्रीप्यूस के अंदर नहीं ले जाता, तो बड़ी ही तकलीफ़ दी कंडीशन होती है। इसकी जो वजूहात हैं, ये देखें, ये पहले तो ये स्वेलम काफ़ी स्वेल हुआ है और बड़ी ही पैनिक कंडीशन है। इसकी जो वजूहात हैं उनमें से एक तो है ट्रामा, माइलाइटिस, परप्यूरा हेमोरेजिका है, डिबिलिटी है या पैरालिसिस ऑफ द पीनस, ये जो नफ्स है इसका फालज हो जाना। जो इसके साइंस हैं, स्वोलन पीनस होगा एंड प्रीप्यूस नफ्स भी, और नफ्स के बाहर जो ऊपर वाली एक शीट होती है वो सूज जाएगी। इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द पीनस इनटू द शीट, पीनाइल पैरालिसिस। तो ये जो है बड़ी ही पैनिक कंडीशन होती है। ये जो इसकी अगर हम इटियोलॉजी की बात करें, जो प्रीप्यूशियल एडीमा है, पिनाइल इंजरी होती है इंक्लूडिंग दी हीमाटोमा है, प्रीप्यूशियल ट्रामा हो सकता है, कोई लेसिरेशन हो सकती है, या पीनस को जो ट्रामा हो जाता है, कोई इंजरी, या ड्यूरिंग कास्ट्रेशन जो टेस्टिस की कास्ट्रेशन होती है उसमें हो सकता है। बहुत सी वेरियस डिजीज़ हैं जो कि इस एडीमा का सबब बनती हैं। तो ये बड़ी ही एक कंडीशन होती है जो कि दर्दनाक, जानवर बहुत ही तकलीफ़ दे मरहले से गुज़रता है। या पीनस बैलेनोपोस्टाइटिस जो कि ट्रिप्नोसोमियासिस इन्फेक्शन होती है, उसके अंदर भी ये देखा गया है। पीनस की जो इनर्वेशन है उसको अंदर वाला जो पीनस है उसके जो इंटरनल टिश्यू हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिसमें माइलाइटिस है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, रेबीज़ है। ये जो पीनस पैरालिसिस है, नफ्स का फालिज होना, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत जानवर से बहुत ज़्यादा हैवी काम लेना, डिबिलिटी है, पीनस का फालिज हो जाना, जिसकी वजह से जो देखें ये एक तो स्वेल किया हुआ है बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने ट्यूब पास की है ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जो रिटेंशन हो गई है, पेशाब बिल्कुल बंद हो गया था। और आपने देखा है एक तो पेशाब भी बंद है, ये देखिए सारा जो है मसाने में जब बहुत ज़्यादा यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बाद में ये एब्डोमेन के नीचे जो है, ये देखें, ये सारी की सारी जो है
ये एडिमा स्वेलिंग हो गई है, उन्हीं के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उनके अंदर जो है जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये ख़ासी तकलीफ़ दह होती है। अब देखें ये दबा रहा हूँ तो डिप्रेशन बन रहा है। तो ये देखें ये सारा नीचे जो इकट्ठा हुआ है ये सारे का सारा इसका यूरिन जो रिटेन हो गया था, बाहर नहीं आ रहा था। तो जब नाली पास की है तो नाली पास करने के लिए मैंने इसको जो है पहले ज़ाइलोकिन जेल जो है वो लगा के सुन करके तो फिर जो है इंसर्ट की है। जब इंसर्ट किया तो फिर जो है और इंसर्ट करने से पहले मैंने ये सारे का सारा जो पीनस है प्रीप्यूशियल शीथ को भी अच्छी तरह मैंने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो वाश किया है, फिर जो पास की थी। और देखें ये नीचे आप देख रहे हैं आप येलोइश टाइप जो यूरिन है ये तो काफ़ी थिक हो गया है, खासा गाढ़ा हो गया था और इसके अंदर प्रेसिपिटेशन जो थी वो हो गई थी। और साथ ही जो पस है, क्योंकि जो इंटरनल टिश्यू हैं, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी भी खासी जो है इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से जो है यूरिन अंदर ही एक्यूमुलेट हो गया था। तो ये दोबारा पास कर रहा हूँ जो ट्यूब है, ताकि जो रिटेन हो गया है शार्प वो सारा का सारा बाहर आ जाए। तो अच्छी तरह जो है मैंने इसको वॉश किया, ट्यूब पास की है, क्योंकि ये जो पीनस है इसके जो मसल होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं और अगर ज़्यादा देर, क्योंकि ये एनिमल है इसने नीचे बैठना है, नीचे से जो डंग है इसकी अपनी जो है लिद जो है उसके अंदर टेटनस के जरासूमे हैं, नीचे बहुत से और जर्म्स हैं वो इसको लगेंगे तो कंडीशन जो है मज़ीद बहुत ही शदीद हालत में चली जाती है। तो ये देखिए सारा पहले मैंने बरीक जो थी ट्यूब वो पास की थी, उसके बाद फोलिक कैथेटर जो है वो पास किया है, ताकि जो यूरिथ्रा के जो इसका ओपनिंग है, जो कैनाल अंदर से आ रही है, जो ट्यूब है उसके अंदर कोई यूरोलिथियसिस का केस भी हो, कोई यूरोलिथ्स ये बन जाते हैं पत्थरी, अगर इसमें मौजूद हो तो वो रिमूव हो जाए। तो बार बार इसको वॉश भी किया है। तो जो इसका डायग्नोसिस है ये सारे के सारा क्लिनिकल साइंस से करते हैं। तो ये कंडीशन जो है डोरीन एक बीमारी होती है, उनके अंदर भी जो है ये कंडीशन आ जाती है। ये अच्छी तरह बार बार जो है मैं नाली पास कर रहा हूँ ताकि कुछ बीच में रह ना जाए। इसको यूरिन पास करने में आसानी हो जाए। जैसे पहले बता रहा था कि पहले मैंने बारीक जो ट्यूब थी वो पास की, उसके बाद फिर दोबारा जो है फोलिक कैथेटर जो है उसको पास किया है। तो पहले जो है ये निकाला मैंने फोलिक कैथेटर। जिस तरह मैंने बता रहा था कि काजेज़ में एक होता है प्रिपिज्म जो है, जो कि एक इरेक्शन, इंतशार खून अनएसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डिज़ायर, कि जानवर जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह माफ़ करे ये कंडीशन जो है दूसरी वजह से होती है। यहाँ के इंक्रीज एट्रियल जो ब्लड फ्लो होता है इनटू, यहाँ डिक्रीज वेनस आउटफ्लो होता है फ्रॉम दी कार्पस कैवर्नोजम
पीनस जो है उसमें, और ख़ास तौर पर जब फिनोथायाजीन ट्रैंकुलाइज़र इक्वाइन में हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से भी ये साइन देखने में आते हैं। तो जो बता रहा हूँ इस कंडीशन के अंदर जो यहाँ तो पार्शियल इरेक्शन ऑफ द पीनस लास्टिंग सेवरल डेज़ के जो पीनस है वो ख़ासा हार्ड कंडीशन में जैसे इरेक्शन में होता है, अगर बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाएं सेवरल डेज़, तो इसका जो डायग्नोसिस है एक तो हिस्ट्री से, क्लिनिकल साइन से आता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो इसमें कंजर्वेटिव, फ्लशिंग, पिनाइल स्टंट है, रिट्रैक्शन है, फेलेक्टोमी है। प्रोग्नोसिस जो है इसमें अगर केस बहुत ज़्यादा पुराना हो जिस तरह आप ये देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग द लॉन्गर द कंडीशन परसिस्ट, प्रोग्नोसिस जो है वो अल्लाह माफ़ करे काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, जानवर की जान जो है वो ज़ाया हो सकती है। जिस तरह बता रहा था, एक तो फिनोथायाजीन ट्रैंकुलाइज़र के एडमिनिस्ट्रेशन करने से या वायरल डिजीज़ हैं जैसे कि रेबीज़ है या EHV है, इक्वाइन हर्पीज़ वायरस है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जैसे स्ट्रेंगल है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन की वजह से उसमें भी ये कंडीशन हो सकती है। प्रोटोजोल जो डिजीज़ होते हैं जैसे डोरीन है, स्टारवेशन है, डिबिलिटेशन है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाए अल्लाह ना करे जिस तरह स्पाइरल है, जो कि जेल्डिंग का स्वमनती ख़ास तौर पर अगर एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन थेरापी जो है वो दी जाए तो फिर भी ये कंडीशन जो है देखने में आती है। तो इसके जो ट्रीटमेंट है अगर उसकी बात करें, एक तो क्योंकि इसमें रिटेंशन है तो रिटेंशन ऑफ द यूरिन जो है पेशाब की रुकावट को दूर करने के लिए जो डायूरेटिक मेडिसिन जो है इस्तेमाल करते हैं हम। एंटीबायोटिक जो है वो अच्छी इस्तेमाल करते हैं, वैलेंसिन ग्रुप है या सेफ्रोस्पोरिन ग्रुप है, ये IV जो है वो दे रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट में हमने टू रिड्यूस द एडीमा एंड द इन्फ्लेमेशन, रिप्लेस द पीनस, ट्रिप्यूशियोटोमी जो है वो भी करनी पड़ सकती है, फैलोपैक्समी है, फेलेक्टोमी है, जिसके ये सारा प्रोसीजर जो है वो करना पड़ता है। तो नंबर 1 इस कंडीशन में एक तो जानवर को अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। जैसे जैसे ये पुराना होगा इसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जानवर को साफ़ सुथरी जगह पे रखें और जो बाहर पीने से लटक गया है, स्ट्रेंगुलेशन हो रही है, उसको कवर कर दें ताकि जो एक्सटर्नल इंसेक्ट हैं, हशरात वगैरह इसके ऊपर ना बैठें, नीचे से डंग वगैरह ना लगे। एंटीबायोटिक भी देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, डायूरेटिक देंगे और बसा का जो है हमें IV फ्लूइड जो है वो भी एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं। तो ये देखें अभी तक जो है ये देखिए कितनी पस जो है इसमें आ रही है। लास्ट जो इसकी स्ट्रिप्स हैं, दारें हैं उनके अंदर, तो ये मेडिसिन जो है इसको लाजमी जो है लगानी है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मेरी पसंद है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स पास कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।